देखो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जितनी भी नेशनल चैनल हैं, इनका सबका बहिष्कार करो और जितने भी विपक्ष के लोग हैं, इनके चैनल पे जाना बंद करो, तब इनको समझ में आएगा। और जितने भी भारत की जनता है और ये नेशनल जितने भी है, जैसे आज तक है, एबीपी न्यूज़ है और 18 है, न्यूज़ 18 है, इनका सबका चैनल अनफॉलो करो, इनको देखना बंद करो, क्योंकि ये सब नफ़रत फैलाते हैं, उसमें जहर घोल रहे हैं। हमारे भारत में हमारे 150 करोड़ की जनता जो है, उसके अंदर जहर घोल रहे हैं। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें इन लोगों ने ना दिखाया जंतर मंतर में कितनी भीड़ आई, कितना क्या हुआ, कैसे प्रोडक्शन हुआ, कभी नहीं, किसी चैनल वालों ने नहीं दिखाया है। तो मैं कह रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं, सब सामने आओ हैं, और आप लोग जो भी मतलब वो हो रहा है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल उनको खुल के दिखाओ। और जितनी भी नेशनल चैनल है, जो भी है, और सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाने वाली जो है वो अंजना ओम कश्यप है। उसको 8 लाख रुपए सैलरी मिलती है, पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है, और जो गरीब के बच्चे हैं, जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो सब उस पर कोई भी चर्चा इन लोगों ने नहीं किया, न दिखाया। केवल खान सर हैं, जो है गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष कर रही है, यूट्यूबरों के ऊपर कटाक्ष कर रही है, क्योंकि अब इनका जो चैनल है सीधे सीधे बंद होने के कगार में आ रहा है, क्योंकि ये है, इनको अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही है। अब सोचो, इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी देती है, और वो पैसा सब किसका पैसा है? टैक्स पेयर का पैसा है, सब जनता का पैसा है, और जनता के पैसे पे है पर ये लोग ऐश कर रहे हैं। जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं, केंद्र में बैठी सरकार है बीजेपी की, और जितने भी बीजेपी के राज्यों में सरकार है, सब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। उसका चश्मदीद गवाह मैं भी हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है? पैसा सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो जिसके यहाँ ये ईडी भेजते, सीबीआई भेजते, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और उनसे फिर चंदा वसूला जाता है। और इनके पास इतना पैसा है, अथाह पैसा है। इनके जितने भी मंत्री मिनिस्टरों के बच्चे हैं, सब विदेश में पढ़ रहे हैं। अब विदेश में पढ़ रहे हैं, और जितने भी गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो 2-2 साल, 3-3 साल लगातार कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरा बेटा भी एग्ज़ाम देने की तैयार केस में नीट का एग्ज़ाम दिया था, वो भी वो हो गया। कई एग्ज़ाम देने की अभी तैयारी में। हम लोग किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कर्ज लेके, कहीं कुछ लेके। पर अब इस सरकार में है, इस सरकार को लेके आने में हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था, पर अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करूँगा। अब 2029 में अब इनको हम लोग सबक सिखाएंगे। हम लोगों ने रातों दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। हर राज्यों में जिताने के लिए अपना पैसा लगाते थे, किसी के पैसे लेके भी नहीं करते थे, कहीं से भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इतना ज़्यादा अत्याचार किया है जिसका कोई इम्तिहान नहीं। केंद्रीय कार्यालय में देख लीजिए, इनके केंद्रीय कार्यालय में जो कार्य करता है, उसकी इज्जत नहीं है। तो मैं कार्यकर्ताओं से भी, इनके कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं कि दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का टाइम आ गया है, और हमको अब ऐसी पार्टी का उद्गम हो गया, हमको उस पार्टी में अपना अस्तित्व दिख रहा, हमारे बच्चों का भी अस्तित्व दिख रहा, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमको पढ़े लिखे लोगों के साथ जाना चाहिए। हमने पहले इस पार्टी में अपना
और अपने बच्चों का भविष्य देखा था, पर अब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हिंदू मुस्लिम के नाम पे कि जिसका कोई इंतजार नहीं। अब नहीं सहेंगे, अब बदल के रख देंगे इस पार्टी। अब सारा विपक्ष को देखो, अब इन लोग क्या है, इन लोग एक चीज़ का फ़ायदा उठा ले जाते हैं। कैसे? उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अब राहुल गांधी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। केजरीवाल को हारने में एक सबसे बड़ा हाथ था। क्या? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि केजरीवाल दोबारा यहाँ आए, तो उसने शीला दीक्षित के लड़के को उतार दिया, और जितना शीला दीक्षित का लड़का वोट पाया था उतने से ही केजरीवाल की हार हुई। अगर शीला दीक्षित का लड़का ना उतारा होता और कांग्रेस अपने इसमें से नई दिल्ली विधानसभा से नहीं उतारती तो केजरीवाल की हार नहीं होती। तो ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। जब आपस में लड़ रहे हैं तो जब दो आपस में लड़ेंगे तो तीसरा तो फ़ायदा उठाएगा। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से संदेश करता हूँ कि विपक्ष को सब एकजुट होना चाहिए। और एकजुट का मतलब ये नहीं कि एक ही जगह से चुनाव लड़ जाए, ये अलग अलग जगह से चुनाव लड़ें। अगर अपनी सीटों को तय करें, जो जहाँ मजबूत हो वहाँ से चुनाव लड़ें और फिर इनको देखें। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये लोग वोट चोरी करते हैं। तो वोट चोरी का मतलब ये होता है कि हर राज्य में अब ऐसा आंदोलन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का आंदोलन। ट्रांसपोर्ट का मतलब है चक्का जाम, और अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करना चाहिए। तो इनको पता चलेगा। और जितना भी टैक्स पेयर का पैसे पे ये लोग ऐश कर रहे हैं, तो इनसे हिसाब मांगा जाए कि आप हिसाब दो। अब क्योंकि ये लोग हिसाब तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे पे ही ऐश कर रहे हैं लोग हैं। अब जैसे पीएम केयर फंड, जीवीजी एक कंपनी इन्होंने अलग से चलाई है, वो भी उस कंपनी में भी अथाह पैसा है, किसी को नहीं मालूम है। इनके पास ऐसी 16 कंपनियां हैं जो फर्जी कंपनियां हैं, जिसमें ये लोग चंदा लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, आओ हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठाएं और आवाज़ को बुलंद करें। और मैं आपको एक चीज़ इनकी बताऊंगा कि किस तरह से, जैसे आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग अपने आप को समर्पित करके काम करते हैं, तन मन धन, उनसे कोई लेना देना नहीं, पूरे परिवार को छोड़ के वो संस्था काम करती है। और वो नीचे के स्तर के लोग रहते हैं, वहाँ केवल समर्पण की भावना रहती है, वो देश के समर्पण की भावना रहती है। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, उनको भी ये लोग जलील करते हैं। मैंने देखा है केंद्रीय कार्यालय में एक आरएसएस का 84 साल का बुड्ढा, उसके हाथ से 4 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी छिना ले जाते हैं। मैं तो, हालांकि मेरे को तो वहाँ वो कर दिया गया, मैं तो जाता भी नहीं हूँ और ना पसंद करता ये सब चीज़ें। क्योंकि भैया देखो, अब तो सरदार भगत सिंह ने भी कहा था कि भाई देश को बचाना है तो हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जैसे लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ही एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो अच्छा प्रधानमंत्री था। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो नफरत फैलाए, जो महिला का सम्मान न करे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जय